नाज़रीन आदाब, मुनसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान इमरान अली बेग। आज के प्राइम टाइम में आपका खैर मकदम करता हूं। नाज़रीन, दिल्ली के इंद्रलोक में नमाज जुमा के दौरान नमाजियों को लात मारने वाले पुलिस अफसर मनोज कुमार को मुअत्तल कर दिया गया है। डीसीपी मनोज ने कहा कि मामले की इंक्वायरी शुरू कर दी गई है और ये मुनासिब कार्रवाई और उसके खिलाफ मुनासिब कार्रवाई भी की जाएगी। पुलिस अहलकार की नमाज अदा करने वाले लोगों को लात मारने का वीडियो वायरल होने के बाद इंद्रलोक में एक बड़ा एहतजाज हुआ। इस वाक़े से अंदाज़ा लगाना मुश्किल है कि अवाम की हिफाजत पर मामूर पुलिस महकमे में भी ऐसे चंद अहलकार मौजूद हैं जिनमें मुसलमानों से नफ़रत का जहर सरायत कर चुका है। वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस ओहदेदार की इस हरकत पर शदीद तनकीद की जा रही है और मुतालबा किया जा रहा है कि इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। मुल्क में इस कदर मजहबी नफरत को हवा दी गई है कि हर मामले को मजहब की ऐनक से देखा जाने लगा है और हमेशा यही कोशिश की जाती है कि किसी भी मामले को फौरी मुसलमानों से जोड़कर नफरत की फिजा को मजीद जहर आलूद कर दिया जाए। सोशल मीडिया के तकरीबन सारे प्लेटफॉर्म्स मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज और धमकी आमेज और झूठी खबरें फैलाने के अड्डे बन चुके हैं। वीडियो बनाओ, ये आप तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर पुलिस एहलकार सीधे आता है और नमाज में मशगूल नमाजी को लात से मारता है। इसने लात मारा है, पुलिस वाले ने लात मार रहा है और मुसलमानों को मार रहा है। ये इंद्रलोक की वीडियो है। दिल्ली के इंद्रलोक की ये तस्वीरें जहां पर नमाज जुमा के दौरान इस पुलिस एहलकार ने एक नमाजी को पीछे से आकर लात मारी। उसके बाद अवाम में गुस्सा फूट पड़ा। वीडियो बनाओ, वीडियो अभी आज नमाज के दौरान एक वीडियो वायरल हुआ था। उस वीडियो में जो भी हमारे पुलिस वाले थे उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लिया गया है। सस्पेंशन का ऑर्डर निकल गया है, उनको सस्पेंड कर दिया गया है और आगे कार्रवाई भी की जाएगी। जो लोग इकट्ठे हुए थे उनको समझाया गया कि जिसने गलती की उसके खिलाफ एक्शन लिया गया है और हमारे जो लोकल निवासी हैं, लोकल यहाँ के लोग हैं, उनके साथ मिलकर उन लोगों को समझाया गया है। अब यहाँ से ज़्यादातर लोग जा चुके हैं। ये बात समझाने के बाद मस्जिदों से भी ऐलान कराया गया कि एक्शन ले लिया गया है और अब सिचुएशन यहाँ पे नॉर्मल है। सर, कुछ जनता के लिए क्या अपील है? जनता के लिए क्या कहना चाहेंगे सर? अभी जो हमें यहाँ की पीस एंड ट्रैंक्विलिटी, जो शांति है, वो बरकरार रखनी है और यहाँ के जितने भी लोकल लोग हैं वो हमारे साथ हैं और हम उन लोकल लोगों के साथ हैं और हम सब साथ मिलके यहाँ की पूरी जो शांतिपूर्ण व्यवस्था है उसको मेंटेन करें। सर, सस्पेंड कितने पुलिसकर्मियों को किया गया? अभी जो चौकी इंचार्ज है उनको सस्पेंड कर दिया गया, जो वीडियो में दिख रहे हैं। हाँ। उधर इस मामले पर कांग्रेस लीडर सुप्रिया श्रीनीत ने भी सवाल उठाया है। सुप्रिया श्रीनीत ने ट्वीट करके मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह को निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि यह अमित शाह की दिल्ली पुलिस का नस्बुल ऐन है। पीस सर्विस जस्टिस पूरी लगन से काम कर रहे हैं। मुल्क के दारुल हुकूमत दिल्ली के इंद्रलोक इलाके में जुमा के पेश नज़र मस्जिद के बाहर सड़क के किनारे नमाज अदा करने वाले मुसल्लियों पर एक पुलिस ऑफिसर ने गैर शाइस्ता सलूक किया। यह पुलिस नमाज अदा करने वाले मुसल्लियों को लात मारता हुआ नजर आया। इस वाक़े को लेकर कांग्रेस के एमपी इमरान प्रतापगढ़ी ने एक्स पर इस वीडियो को शेयर करके दिल्ली पुलिस के कामकाज पर सवाल उठाया है। इमरान प्रतापगढ़ी ने लिखा कि नमाज पढ़ते हुए एक शख्स को लात मारने वाली दिल्ली पुलिस का सिपाही शानदार इंसानियत के बुनियादी उसूलों को नहीं समझता। ये क्या नफ़रत है जो इसके दिल में भरी हुई है। दिल्ली पुलिस से दरख्वास्त है कि इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इस सिपाही के खिलाफ मुनासिब दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज करवा कर इसकी सर्विस को ख़त्म कर देना चाहिए। ज़राए के मुताबिक यह मामला सामने आते ही पुलिस के आला अहदेदारों ने मुसल्लियों के साथ गैर शाइस्ता सलूक करने वाले पुलिस ऑफिसर को खिदमत से मुअत्तल कर दिया है।
तो नाज़रीन, जो कुछ हुआ आपने देखा है कि किस तरह से एक पुलिस एहलकार की एक वीडियो वायरल हुई जिसमें वो एक नमाजी को लात मारते हुए साफ तौर पर देखा जा सकता था। उसने घूंसे भी उस नमाजी को मारे हैं। जो कुछ हुआ वो अफसोसनाक है, शर्मनाक है। खाती पुलिस अफसर को मुअत्तल कर दिया गया है। सबसे पहले तो मैं अपील करता हूँ कि सब्र का दामन न छोड़े, अमन बनाए रखे। और भी ज़रूरी है इसलिए कि माह मुक़द्दस का महीना रमज़ान भी करीब है और लोकसभा इंतखाबात भी करीब हैं। और आइए इस पूरे मामले पर बात करते हैं। हमारे स्टूडियो में इस वक्त हमारे मेहमान मौजूद हैं जनाब डॉक्टर शुजात अली सूफ़ी साहब, जो कि पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, कांग्रेस लीडर हैं। दूसरे मेहमान हैं सलाहुद्दीन लोधी साहब, ये BRS लीडर हैं। आप दोनों का मुंसिफ टी में बहुत बहुत खैर मकदम है। और टी.आर. श्रीनिवास भी हमारे साथ इस वक्त फ़ोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जी श्रीनिवास साहब, आपका बहुत बहुत खैर मकदम करते हैं मुंसिफ टीवी में। सबसे पहले तो आपने देखा कि किस तरह से जब चाहे आप नमाज पढ़ते हों, पूजा करते हों या प्रेयर करते हों, तो आपका ध्यान उस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की तरफ होता है, भगवान की तरफ होता है, गॉड की तरफ होता है। ऐसे में जब आप अल्लाह से लौ लगा रहे हैं, अचानक आकर आपको कोई लात और घूंसे मारना शुरू कर देता है, तो उस शख्स पर क्या गुजरती है और उस शख्स की कौम पर क्या गुजरती है जिन्होंने ये सब मंजर देखा है। तो सबसे पहले तो मैं श्रीनिवास साहब से जानना चाहूँगा कि ये जो कुछ भी हुआ, कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, ये शाम को ये मैंने वाक्य देखा। उससे पहले मैं मेरे सभी जितने भी जो दोस्त हैं BRS और कांग्रेस के, उनको बहुत बहुत नमस्कार बोलता हूँ। वापस उनसे मुखातिब होने का समय हुआ। और ये जो वाक्य है आज शाम को देखा था और मैंने उसके पीछे फॉलो अप एक्शन पुलिस का भी देखा है जी। और उन्होंने तुरंत लोकल लेवल पे जो जितना लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करना था वो कंट्रोल किया। मगर मैं इसको एक राशनल तरीके से मैं इसको प्रेजेंट करना चाहता हूँ। अभी एक महीने तक मैं सऊदी अरेबिया में था जी। जो इस्लाम का जो जन्म, जहाँ से इस्लाम का जन्म हुआ है, और मैंने रियाद और दमाम में भी रहा हूँ। और मैं अपना एक व्यक्तिगत अनुभव आपसे शेयर करना चाहता हूँ। जब अजान होती है, जब सब नमाजी इकट्ठे होते हैं नमाज के मस्जिद के अंदर, और मुकम्मल तरीके से वो पूरा प्रेयर फिनिश होता है, और वहां पे वहां की सरकार ने भी फाइल लगा के ऐलान किया कि जो भी अगर रोड पे पड़ता है तो उसपे फाइल लगता है, वो ऐलान होगा। अगर मैं आज के रूप में इसको देखूं, आज ये ऐसा कैसे हुआ कि ये नमाज रोड पर पढ़ना पड़ा, और क्या ये परमिशन हुआ था रोड ब्लॉक करने का, पूरा ट्रैफिक ब्लॉक करने का? ऐसी स्थितियां आती है कि इलेक्शन का टाइम है, कोई भी किसी को भी भड़का सकता है। ऐसे चीजों का तो हमें बचना चाहिए। देखिए श्रीनिवास साहब, आप इजाजत और परमिशन की तरफ जा रहे हैं। हमारा मुल्क गंगा जमनी तहजीब का एक गहवारा माना जाता है। सदियों से यहाँ पर ये नमाजें होती है, और ये कोई नई बात नहीं है कि जुमा के दिन जो है लोग सड़क पर नमाज पढ़ते हैं। या तो इन्हें पहले रोक देना चाहिए था। नमाज के दौरान आप किसी को लात नहीं मार सकते। आपको पहले नोटिस दी जानी चाहिए थी कि भाई आप यहाँ नमाज ना पढ़े। आप समझ रहे हैं? मैं सिर्फ यही कहना चाह रहा हूं कि इसका बाज़ाब्ता पहले ही जो है इंतजामिया को नोटिस देना चाहिए था कि आप ये जो इंद्रलोक पुरी की मस्जिद है, यहाँ पर आप जो है अब जुमा की नमाज बाहर नहीं पढ़ेंगे, उस पर अमल किया जाता। लेकिन आपने कोई नोटिस नहीं दिया। जब नमाज अदा की जा रही है, दौरान नमाज आप आकर एक बंदे को मारते हैं, ये कहाँ तक जायज है सर? मेरी बात सुनेंगे आप? मैं वही वहां तक मैं पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं, आपने मेरे को बीच में रोक दिया। पहले जो पुलिस का जो वाकया होता है वो वार्निंग से होता है, रिक्वेस्ट से होता है, रिक्वेस्ट से फिर उसके बाद लोगों उनके जो समाज के बड़े लोगों को बुला के उनको समझाया बुझाया जाता है। तो गुड़गांव में भी हुआ था, तो आप एक बार देख चुके हैं पिछले साल। वो समझा बुझा के रफा दफा होता है बड़े प्यार से, मशवरे से।
अब ये किस हालत में वो एक पुलिसकर्मी ने जो किया, वो तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता लगेगा। अभी हम स्टूडियो में बैठ के और मैं यहाँ बैठ के हम कंक्लूजन पर नहीं आ सकते उन्हें, मगर पुलिस ने जो डीसीपी मीना कुमार जी ने किया है, सस्पेंड किया है, इंक्वायरी बिठाई है, इंक्वायरी का वेट करते हैं, उनका भी स्टेटमेंट सुनते हैं किसके वजह से, क्यों, कौन से हालत में उन्होंने किया है। मगर जो हुआ है व्यक्तिगत तौर पर पर्सनली ये नहीं होना चाहिए, ये मैं बोलता हूँ, ये मेरा पर्सनल जाति राय है। जी जी जी, हम उसका एहतराम करते हैं। इस वक्त हमारे साथ काजी असगर अली भी जुड़ गए हैं। ये जो है एक मुस्लिम स्कॉलर हैं, आइए उनसे बात करते हैं। काजी असगर अली साहब, मुंसिफ टीवी में आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। क्या आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? जी, खाती पुलिस एहलकार को मुअत्तल कर दिया गया है, मजीद आप क्या चाहते हैं? आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। आप थोड़ा सा उसको अनम्यूट कर दें उसको। इस दरमियान मेरी आवाज, चलिए जब तक हाफिज मंजूर साहब से बात करते हैं। ये वाइस प्रेसिडेंट हैं जमीयत उलमा हिंद के। जी हाफिज साहब, मुंसिफ टीवी में आपका खैर मकदम है। मैं यही सवाल कर रहा था कि आज जो कुछ भी हुआ काफ़ी शर्मनाक है और अफसोसनाक है। इस पर जितनी भी अफसोस किया जाए कम है, लेकिन खाती पुलिस एहलकार को मुअत्तल कर दिया गया है। मजीद आप क्या चाहते हैं? देखिए, आज ये शर्मनाक है, बल्कि निशानदेही हाफिज मंजूर साहब, थोड़ा सा आपका कैमरा दूर करिए। आप ठीक से कैमरे से थोड़ा दूर हो जाइए। आप पीछे सरकिए, आप थोड़ा, आपका चेहरा नहीं नजर आ रहा है। और थोड़ा कर लीजिए, और थोड़ा कर लीजिए ताकि नाज़रीन आपको ठीक से देख पाएं। जी जी जी, आपके चेहरे से हट गया है कैमरा, अपने राइट में घुमाए थोड़ा। सवाल मेरा वही था कि खाती पुलिस एहलकार को मुअत्तल कर दिया गया है, अब मजीद क्या चाहते हैं? देखिए, ऐसा है, मुअत्तल कर दिया गया, सजा नहीं है, वजह ये को बहाल कर दिया। असल की निशानदेही कि हमारी लाइन चीज हैं, उनमें नफरत सराहियत, लिहाजा नसीब को मुअत्तल किया, वो तो कर दिया, लेकिन उसको खिलाफ कानून उसको जो है क्या नाम है करार मिलनी चाहिए और गिरफ्तार करना चाहिए। आपकी आवाज़ हम तक ठीक से नहीं पहुंच पा रही है, हम समझ नहीं पाए हैं आपने क्या कहा है। चलिए आपसे दोबारा जुड़ते हैं और स्टूडियो में मौजूद यहाँ पर शुजात अली साहब से, जो कि कांग्रेस के लीडर हैं और एक्सपर्ट हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, उनसे सवाल करते हैं। शुजात साहब, बहुत बहुत खैर मकदम है आपका। जो कुछ वाक़या हुआ, आपने तस्वीरें भी देखी, दिन भर से आप वाक़या देख ही रहे हैं। क्या कहेंगे आप बतौर एक सियासी लीडर इस मामले पर? मैं सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के तर्जुमान को तनखीद का निशाना बनाना चाहूँगा कि उन्होंने अभी कहा कि सऊदी अरब वो गए थे। ठीक है, अच्छा किया, सऊदी अरब गए थे तो वहाँ पर उन्होंने देखा कि जो लोग मुसलमान बाहर नमाज पढ़ते हैं उन पर जुर्माना लगाया जाता है। ये इंतहाई गलत किस्म की खबरें ले आते हैं। मस्जिद से बाहर मुसलमान उसी वक्त आते हैं जब मस्जिद की कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है। किसी को शौक नहीं है कि धूल में धूप में नमाज पढ़ें। नमाज इसलिए पढ़ी जाती है कि नमाज का एक वक्त होता है, नमाज के आदाब होते हैं, लोग वज़ू करके आते हैं, जगह नहीं मिलती है तो बाहर नमाज पढ़ते हैं। और मेरे मुल्क में ये चीज़ आज से नहीं, सदियों से होती आ रही है। जब से इस्लाम आया है इस मुल्क में ये नमाज होती रही है और होती रहेगी। सवाल ये नहीं है कि कांस्टेबल को या जो भी सब इंस्पेक्टर था उस निकम्मे कमबख्त को आपने सस्पेंड किया, वो अहमियत की बात नहीं है। उसके खिलाफ
नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाकर उसको डिसमिस करना चाहिए और उसको जेल में ठोसना चाहिए। और आप किसी से पूछ रहे थे, किसी आलिम से, कि आप और क्या चाहते हैं जी। क्या चाहेंगे भाई? इंसाफ चाहेंगे। मुल्क को बचाना है, मुल्क को तोड़ना नहीं है। मुल्क को तोड़ रहे हैं बीजेपी के लोग। ये पुलिस वाला कैसे मार सकता है लात? जी बताइए मुझे, कोई पूरी दुनिया में कोई मिसाल बता दीजिए इस तरह की हरकत करने वाली हरकत। कोई शाइस्तगी की जो है, जो धज्जियां उड़ाई गई हैं हिंदुस्तान में आज, जी। उसको उसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। जहां ऋषिदास तक साहब, बाहर अजहर अली साहब, बाहर अजहर का अली जो साहब। बार बार कही जाती है कि बाहर नमाज पढ़ना नहीं चाहिए, किसी को शौक नहीं है नमाज पढ़ने का। बेशक बेशक। अजहर अली साहब, आपसे फिर सवाल करता हूं कि खाती एहलकार को मुअत्तल कर दिया गया है, आइंदा इस तरह की कोई वाक़या पेश ना आए, इसके लिए हमें क्या हिकमत अमली अपनानी चाहिए हमें, और हम हुकूमत से क्या तवक्को रखते हैं? जी अजहर अली साहब, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको सुन पा जी जी, मेरा सवाल का जवाब दीजिए प्लीज। जी जी जी, मैं ये अर्ज कर रहा था कि भारतीय संविधान का हिस्सा आपकी आवाज फिर जो से लोग हम नहीं सुन पा रहे हैं, आपकी आवाज कट रही है। हेलो जी जी, बोलते रहे। जी जी, मैं ये अर्ज कर रहा था कि ये ना काफी नहीं है, इसके ऊपर इन्होंने भारतीय दंड संहिता 168, 166, 166, 228, 323 के अंतर्गत पर होना चाहिए जी। आर्टिकल 32 का आर्टिकल 30 पर मेंढे मस्जिद के ऊपर, क्योंकि इन्होंने अपने पाप का मिसयूज किया है। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा, हमारा जो संविधान है, हमारा जो मौलिक, उसके ऊपर भी ये इस तरह का कृत्य है, अगर ये आम हो गया ये चीज बन जाएगा। दूसरी चीज, जहां मेरे अभी एक पाइप के रोड पर मेरी मस्जिद वो देखी, वो मस्जिद चौराहे पर बनी, तो से उसके अंदर पब्लिक बाहर आती है। मैं आपका ध्यान आकर्षित कर, बाबरी मस्जिद के जो 1000 था, और स्पेशली डीवाई और जस्टिस रंजन गोगोई। जी जी, तो आप चाहते हैं कि उस खाती पुलिस एहलकार के खिलाफ मुकदमा दफात के तहत मुकदमा दर्ज करके उसको जेल भेज देना चाहिए, उनको मुअत्तल कर देना काफी नहीं चाहिए। हाफिज मंजूर आलम साहब से हम एक सवाल लेते हैं। हाफिज मंजूर आलम साहब, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? हाफिज मंजूर आलम साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, देखते हैं क्या उनको फायदा हो गया। पूरी 3 महीने की उसमें बिल्कुल साफ लिखा, घर पर बैठकर पाएंगे, ये तो उनके लिए आसानी हो। बल्कि मैं ये कह रहा था 1043 पे मस्जिद का था, उसमें और जस्टिस बोगड़े और रंजन ये बात लिखी है कि कहीं भी नमाज पढ़ मस्जिद का होना नहीं, बाबरी मस्जिद के कैसे। असगर अली साहब, आपकी आवाज हम ठीक से नहीं सुन पा रहे हैं, आपसे माफी चाहते हैं, एक बार फिर आपसे राबिता करेंगे। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सलाहुद्दीन लोधी साहब, जो कि BRS के लीडर हैं। आइए उनसे बात करते हैं। जी बहुत बहुत खैर मकदम है आपका लोधी साहब। पूरा वाक़या आपने देखा, आप दिन भर से तमाम मंजर आप देख रहे हैं, आपकी जो है इस पर नज़र बनी हुई है। अभी शुजा साहब से मैंने उनका मौक़िफ़ जाना, उन्होंने कहा कि सिर्फ मुअत्तल कर देना काफ़ी नहीं है, उसके ख़िलाफ़ मुकदमात दर्ज करके उसको जेल में ठोंस देना चाहिए, ताकि एक मिसाल बने, आइंदा इस तरह का कोई अमल वाक़या पेश ना आए, दोबारा रिपीट ना हो। आप बतौर एक BRS लीडर क्या कहना चाहेंगे? देखिए साहब, ये बड़ी मज़ब्बत वाली बात है कि एक मुसलमान जो है, ख़ासकर जैसा जुम्मा का दिन होता तो कसीर तादाद में इज्तिमाई तौर पर बड़ी मस्जिदों में जहाँ भी नमाज़ पढ़ते हैं, कोई रोज़ नहीं पढ़ते हैं, मखसूस टाइम है जुम्मे का जी। और अगर वो लोग मस्जिद में जगह नहीं होने की वजह से
अगर रोड पे आ भी गए हैं तो वो एक आधा घंटा 15 मिनट के लिए वो अमल होता है जी, ना कि हमेशा के लिए होता है वो। इसी तरह ईद के दिन भी यही अमल होता है। और अब ये जो पुलिस वालों का जो शेवा रहा है ख़ास करके मुसलमानों के ख़िलाफ़ में, तो ये पुलिस वालों को जैसे हमारे सूफ़ी साहब ने बताया, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत ही इन पर मुकदमा दर्ज करके इनको अंदर डाला जाए, कई सालों तक बेल ना हो। एक सहाफ़ी जो कुछ नहीं करा, उमर ने कई एक सहाफ़ी है जो कुछ करे नहीं, लेकिन उनको नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत जेलों में ठूसा गया। बरस से वो जेल में महीनों काट चुके हैं। उसी तरह अगर आप हिंदुस्तान की हुकूमत को अगर चाहिए कि अगर वो एक अच्छा अपना लॉ एंड ऑर्डर के लिए रूल ऑफ लॉ उनको अगर मेंटेन करने वाली बात अगर वो करें, सारे हिंदुस्तान की आवाम और ना सिर्फ हिंदुस्तान की आवाम, सारी दुनिया भी देख रही है इस हादसे को जी। जैसा आपका मुनसिफ टीवी सैटेलाइट चैनल है, वैसे और भी कई सैटेलाइट चैनल के ज़रिए सारी दुनिया में ये मैसेज जा रहा है कि यहाँ पर मुसलमानों के साथ ज़्यादती हो रही है। और हुकूमत ये समझ रही है कि हर थोड़े दिन में कोई ना कोई ऐसे शोषण छोड़ें और हम जो है ये काम को अंजाम देते रहें। तो याद रखो हुकूमत से कि नफरत की आंधियों के नतायज बुरे हुए, रिश्ते तमाम रेत की दीवार हो गए। वाह वाह, बहुत 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 शुक्रिया लोधी साहब। मंजूर साहब एक बार फिर हम हमारे साथ जुड़ गए हैं। सिर्फ आपसे बहुत शॉर्ट में आपका रिएक्शन जानना चाहेंगे इस पूरे मामले पर। मामले के ऊपर मैं तो सिर्फ एक जी एडमिनिस्ट्रेशन इसके अंदर पिछले जो सूरत हाल आज जो है तौर पर गिरफ्तार और जेल के अंदर जी मंजूर साहब, एक थोड़ा सा चुपता हुआ सवाल मैं करना चाहूँगा। क्या हमारी मस्जिद कमेटियों की कहीं कोताही है? क्या हमसे कहीं लापरवाही बरती जा रही है? क्योंकि अक्सर बेशतर ये मामला सामने आए हैं कि भाई रोड पर नमाज़ पढ़ने को लेकर तनाज़ा हुआ है, चाहे मुंबई में हो। 2 साल पहले मुंबई में एक वाक़या हुआ था। हालांकि एक रिवायत रही है, हम सदियों से करते आ रहे हैं, लेकिन अब माहौल बदल गया है, अब हमें भी थोड़ा बदलना चाहिए। तो क्या बाज़ाब्ता इजाज़त लेकर या एक मुस्तकिल इसका कोई हल होना चाहिए? क्या ये हमारी जानिब से कोई कोताही है, लापरवाही है? क्या कहेंगे आप? देखिए, इस सिलसिले बॉम्बे के अंदर इस मसले को अगर दिल्ली के एडमिनिस्ट्रेशन मुसलमानों के साथ तकीम करे, कोई चीज ना, थोड़ी दिक्कत ये हो गई शादियों का तेजी रहा है। इसके अंदर मस्जिद सरकारी इजाजत की तो ये है और इस सिलसिले मुनासिब करके तामीरात की ताकि ये सड़कों है वो बात, और अगर उसके अंदर है। जी मंजूर साहब, आपकी आवाज़ दोबारा से जो है कट रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। आप दोनों से बहुत शॉर्ट में जानना चाहूँगा कि हुकूमत को क्या करना चाहिए इस मामले को लेकर। जो जुमा की नमाज का जो मामला है, जो सड़क पर नमाज अदा की जाती है, तो क्या मुस्लिम तंजीमों को बुलाकर उनसे बातचीत होनी चाहिए और इस मामले को हल किया जाना चाहिए? किस तरह का एक इसका मुस्तकिल हल होना चाहिए? देखिए, मुस्तकिल हल इसलिए नहीं निकल सकता क्योंकि आबादी के मुनासिबत से मस्जिदें उतनी नहीं हैं। अगर मस्जिदें हैं भी बड़ी तो इतनी बड़ी नहीं है कि उसमें सारे के सारे लोग नमाज पढ़ सके। वही तो कह रहा हूं मैं। 4 मिनट की नमाज अगर बाहर पढ़ी जाती है तो क्या तकलीफ है? हजारों जुलूस निकलते हैं, हजारों जो है हमारे पास प्रेयर्स होते हैं, पूजा होते हैं, यात्रा होते हैं। हम एक दूसरे को जो है टॉलरेट करते हैं प्यार और मोहब्बत से। तो प्यार और मोहब्बत को जो है नरेंद्र मोदी और अमित शाह तबाह कर रहे हैं। दिल्ली जो है राष्ट्र तौर पर सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत आता है, लॉ एंड ऑर्डर। तो वहां पे जो है अगर ये हो रहा है तो मैं ये कहता हूं कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों जिम्मेदार हैं। और इन दोनों को अब तक एक्स पे ट्वीट करना चाहिए था
कि भाई ये जो हुआ गलत हुआ, हम जो है इस तरह के वाकयात बहुत बहुत होने शुक्रिया। नहीं देंगे। वजीर आजम और अमित शाह को ट्वीट करना चाहिए था इस मामले पर। सलाउद्दीन लोधी साहब, आप क्या कहेंगे? मैं इसमें मजीद जो है मुसलमानों से हमदर्दी का दम रखने वाले अरविंद केजरीवाल को भी इसका बराबर सा जिम्मेदार ठहराता हूं, क्योंकि वहां के मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर उन्होंने भी है। जी। बाकी मैं सूफी साहब की बात तो नाज़रीन, लोधी साहब का भी कहना है कि अरविंद केजरीवाल को भी इस मामले में ट्वीट करके इस मामले पर पूरी वजाहत देनी चाहिए। तो नाज़रीन, इस पूरे मामले पर हमने अपने मेहमानों से बातचीत की और आपने देखा कि किस तरह से मनोज, जो पुलिस एहलकार है, मनोज, उसको मुअत्तल कर दिया गया है, लेकिन ज़्यादातर तासुरात ये आ रहे हैं कि उस पर मज़ीद मुकदमा दर्ज करके उसे जेल भेज देना चाहिए। यहाँ पर लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद एक बार फिर आपके सामने हाजिर होंगे। आदाब।